बच्चों, आज मैं आपको बीजीय व्यंजकों का गुणा बताऊंगी जिसमें कि व्यंजक त्रिपदीय हो। ठीक है, तो तीन पद वाले व्यंजकों की गुणा हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए एक वैदिक ट्रिक है। तो सबसे पहले आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें कि द्विपदीय व्यंजकों की गुणा मैंने बताई थी। तो एक बार उसको फिर से एक क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं और फिर हम त्रिपदीय व्यंजकों की गुणा सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले वाले सवाल में दिख रहा है कि दो बीजीय व्यंजक है जो कि द्विपदीय हैं। तो सबसे पहले उनको ही गुणा करते हैं। कौन सी विधि है? ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम यानी वर्टिकली और क्रॉस वाइज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों व्यंजकों को स्तंभ में लिखेंगे, यानी एक के नीचे एक। 3a+4, ये दोनों को हमने लिख लिया जिनको कि हमें गुणा करनी है। अब क्या करना है? वर्टिकली और क्रॉस वाइज। तो वर्टिकली किसकी करनी है? तो यहाँ पर ये वाले दोनों जो है इनको आप वर्टिकली करेंगे और इनको भी वर्टिकली करेंगे। तीन सेक्शन बांटकर ये आप कर चुके हैं। एक बार हम देख रहे हैं दोबारा से करके। 2 और 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और एक ही ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर। तो ये हो गई इधर। अब इधर वाले में जो दायां भाग है इसमें भी ऐसे करेंगे। -3 की, ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह को ध्यान रखेंगे। -3 की 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -12 हो गया। और b की b से करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² हो गया। अब बीच वाले में क्या करते हैं? क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज का मतलब इस तरीके से 2a और 4b की अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8ab। हो गया 8ab। अब दूसरा इसको भी क्रॉस वाइज करेंगे तो 3 की -3 से तो क्या हो जाएगी? माइनस का 9। तो -9 और 8b हो गया। तो ये आपकी गुणा हो गई। अब लिखना कैसे है? 6a² ऐसे ही लिखा। देखिए 8 प्लस के हैं और माइनस के आपके कितने हैं? माइनस के आपके हैं 9। तो माइनस का ए भी बचेगा कि नहीं भाई? 8 में से आप -9 यानी 9 में से 8 घटाया और चिन्ह माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का ए बी और ये वाला बस ऐसे ही रख देना है -12b²। ये आपका जो है वो गुणा हो गई वर्टिकली और क्रॉस वाइज। जो आपका वैदिक ट्रिक है इससे आसानी से हो गई। ये ट्रिक तब बहुत फायदा करती है जबकि जो आपका बीजीय व्यंजक हो वो पदों की संख्या उसमें बढ़े, यानी त्रिपदीय व्यंजक हो गया। तो अब तीन तीन पद हो गए तो गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपका ये विधि बहुत काम आती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे व्यंजक त्रिपदीय है यानी तीन तीन पद वाले, जैसे यहाँ दिख रहा है एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ भी एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये व्यंजक जो है त्रिपदीय है। अब इनकी गुणा हम कैसे करेंगे? तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्यंजकों को वैसे ही ऊपर नीचे रखेंगे। x² + 2x + 3 ये हो गया एक, और दूसरा 2x² + 3x + 4 इनकी गुणा करनी है। तो हमने इसको क्या किया? स्तंभों में लिख लिया। अब क्या करना है? इसके जब त्रिपदीय बीजीय व्यंजक हो तो 5 सेक्शन करते हैं, 5 भाग, यानी एक भाग, दो भाग, तीन भाग, और ये 4 और ये 5, 5 हो गए। जो सबसे बायां है और सबसे दायां उसकी सीधी गुणा करते हैं बाहर वालों की। ठीक है, तो आपके जो बायां तरफ है उसकी सीधी गुणा यहाँ, जैसे कि इसमें किया था, और दाहिनी तरफ वाले की सीधी गुणा यहाँ। तो यहाँ पे हो गया 2। अब x² और x² की गुणा करते समय हमें ये देखना है कि जो चर पद होते हैं उनकी गुणा जब करते हैं तो घातों का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर घात 2 है, वो 2, तो x की घात कितनी हो गई? जोड़ेंगे 4। तो ये हो गया 3 और 4 12, यहाँ पर 12 लिख दिया। हो गया आपका। तो ये सेक्शन तो आपका हो गया। अब जब ये वाले सेक्शन में क्या करेंगे, ये जो केवल 2 देखे इसको छुपा लीजिए, लास्ट वाले को। जब आप लास्ट को छुपा लेंगे ये वाला तो आपका क्या बचेगा? ये और ये। तो इसमें क्रॉस वाइज गुणा करनी है। क्रॉस वाइज का मतलब है, आप समझ रहे होंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, यानी
4 की 2x से करेंगे तो 8x हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 8x। और 3 की 3x से गुणा करेंगे तो 9x हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया आपने 9x, 9x 17x, ये हो गया, इधर भी हो गया। जो बीच का सेक्शन होता है इसमें क्या करते हैं, मैं इसको हटा दे रही हूँ तब आपको हल्का सा पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा था 3 और यहाँ है, ठीक है, ये था। अब जो बीच वाला सेक्शन है उसमें इन दोनों की वर्टिकली बाहर बाहर की, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्रॉस वाइज गुणा होगी और बीच वाले की वर्टिकली, और फिर जोड़ देना जैसे कि इसमें किया। तो बाहर बाहर की क्रॉस वाइज और बीच वाले की वर्टिकली। बाहर की क्रॉस वाइज करेंगे तो 4x² प्लस 6x², क्योंकि 3 की 2x² से करेंगे तो 6x² हो जाएगा। और आपका 2 3 6 और x की x से x², क्योंकि ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आप इनको जोड़िए तो 6 4 10, क्योंकि सब x² में, तो 6 4 10, 10 और 6 16, तो ये क्या हो गया 16x²। एक बार आप जब समझ जाएंगे तो ये जो ट्रिक है वो बहुत आसान है। अभी आपको लगता है कि हम इतना बार में कर रहे हैं, लेकिन जब अलग अलग करते हैं, जब जैसे कि आप मॉडर्न मैथमेटिक्स में करते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ये आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज को आप ओरल कर सकते हैं और एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है। आगे अब क्या बचे, ये वाला सेक्शन। तो इसमें जैसे कि इधर क्या किया था, जब ये वाला किया था तो इधर का छुपाया था। आपकी बात जब ये वाला करना है तो इधर का छुपा लेते। और अब क्या करिए, इसको फिर से हम इरेज कर दे रहे हैं बीच वाले को, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। अब आपका ये है, यहाँ पे है आपका 2x, और अब अगर हम कर रहे हैं तो इनको नहीं करना है, अब हमें इसमें क्रॉस वाइज करना है, ठीक है। तो आपका 2x यहाँ पे है और आपका क्या है 2x² यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 4x की घात 3। 4x की घात 3 क्यों हुआ, क्योंकि x यहाँ है, एक घात यहाँ है और दो घात यहाँ, तो घातों का जोड़ करते हैं। गुणा में क्या करते हैं, चर जो पद होते हैं उनके घातों का जोड़ करते हैं। तो ये हो गया, और इधर से क्या हो जाएगा +3x³ हो गया। तो ये हो गया आपका 7x³। अब ये आपका पूरा हो गया, यही आपका आंसर है। इसे जोड़ के इसी तरह से लिख देना है, 2x की घात 4 +7x³ प्लस 16x² प्लस 17x प्लस 12। तो ये इस तरीके से आपका पूरा आंसर हो गया। यहाँ पे कोई चीज माइनस होती है तो वो जैसे मान लो यहाँ पर ये माइनस में होता तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते। तो आपका इस तरीके से ये सवाल हो गया। तो हमने इस वाली जो गुणा है, जो द्विपदीय बीजीय व्यंजकों की गुणा है, उसमें क्या किया है, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमने 3 सेक्शन किए थे। तो पहले वाले सेक्शन में जो बाईं तरफ है सबसे, ये वाले, इनकी वर्टिकली गुणा, और दाहिने तरफ वालों में भी वर्टिकली गुणा, और जो बीच वाला सेक्शन है उसमें क्रॉस वाइज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बाएं तरफ वाले में वर्टिकली, दाहिने तरफ वाले में वर्टिकली और बीच में क्रॉस वाइज। इस वाले में जो आपने त्रिपदीय बीजीय व्यंजकों की गुणा सीखी थी, इसमें क्या करना था, 5 सेक्शन आपको करने हैं। इस तरीके से कर लिए। सबसे बाएं और सबसे दाएं की क्या करनी है, जो आपके पद हैं, जो सबसे बाईं तरफ है और जो सबसे दाहिनी तरफ है, उनकी वर्टिकली आपको गुणा करनी है। और जो बाईं तरफ के, अब यहाँ पे इस तरफ से जब बाईं तरफ देख रहे हैं तो बाईं तरफ जब आप 2 को देखेंगे तो इस तरफ वाला सबसे दाहिने वाला छुपा लेंगे, 2 में क्या करेंगे क्रॉस वाइज, इस तरीके से। ऐसे ही जब इस तरफ वाले सेक्शन में करेंगे, जब करते जा रहे हैं, तो अब इधर का छुपा लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में जो दाहिनी तरफ के 2 हैं उनमें आप क्या करेंगे क्रॉस वाइज गुणा। अब जो ये बीच वाला बचा, तो इसमें सबसे बाहर के जो पद हैं, देखिए इस तरह से क्रॉस वाइज लंबी, ये देखिए इस तरीके से गुणा करनी है। और जो बीच का है, जो बीच के पद आपके आ रहे हैं, उनमें वर्टिकली गुणा करनी है इस तरीके से। तो और इनको सबको जोड़ देना है। तो ये आपकी
ट्रिक थी, अगर आप इस तरह से याद रखेंगे कि हमको क्या करना है तो आप वहां पर आसानी से कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आपको दो बीजीय व्यंजक दिए हैं, इनकी गुणा करनी है, और एक बीजीय व्यंजक त्रिपदीय है और एक द्विपदीय जैसे आपको दिख रहा है। तो अब इसमें हम जो अभी वर्टिकली क्रॉस वाइज हमने गुणा देखी है उसको कैसे यूज करेंगे, तो हम वैसे ही लिखेंगे x² - 2x + 4। दूसरे वाले को भी हमें त्रिपदीय में ही लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 है, तो अब ऐसे लिख लेंगे आप 0x²। हो गया, क्योंकि 0 से x² की आप गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका पद जब ये है यहाँ है नहीं, तो आपने उसे त्रिपदीय बनाने के लिए ये कर लिया। अब आपका कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा जैसे कि आपने किया था। अब क्या करना है, वैसे ही 5 सेक्शन करने हैं। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गए कि नहीं, क्योंकि भाई 4 है तो 5 हो गए। अब इसमें क्या करना है, इस वाले की और इस वाले की आप क्या जानते हैं कि इन दोनों का जो बाहर बाहर के हैं, बाई तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों की वर्टिकली गुणा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से जब इसकी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर इस वाले सेक्शन में क्या करते हैं, इन दोनों की क्रॉस वाइज इसको छुपा लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब इधर का करेंगे तो इसको छुपा लेंगे, ये वाला करेंगे तो इसको छुपा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं आप क्रॉस वाइज, तो -4x हो जाएंगे। क्यों, 2 और माइनस का 2 होगा तो -4 हो जाएगा, और x इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बेटे 4 और x हो गया। अब देखिए यहाँ पर -4x है और प्लस का 4x है, कैंसिल हो गए, क्योंकि जितना माइनस का है उतना ही प्लस का, तो ये कितना हो गया, 0, यानी x का कोई पद नहीं आएगा गुणा में। अब अगले वाले इसमें क्या करते हैं, आप जानते हैं बाहर 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 की क्रॉस वाइज, और जो बीच का है उसकी वर्टिकली गुणा, यानी सीधी सीधी गुणा। तो अब ये क्या किया, तो ये क्या हो गया, 2 आपका हो गया, और x² ये गुणा हो गई। 4 की 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। तो इसको लिखे ही मत, इसको तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। ये दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आपका, ये देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का इन दोनों की गुणा कर रहे हैं तो हो गया 2 - 2 और x² हो गया ना, -2x² हो गया। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, ये प्लस का 2x² यहाँ -2x², दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। अगला देखिए, ये आपका ये वाला भी हो गया। अब बचा जो आपका लास्ट वाला, इसमें इधर का छुपा लेते हैं, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करेंगे तो x का क्यूब आएगा, x की घात 1 और x की घात 2, तो क्या हो जाएगा x की घात 3, क्योंकि चर पदों में जब गुणा करते हैं तो उनकी घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर एक ही चर है तो। अब यहाँ पर अगले वाले में क्या करेंगे, जब ये आपने छुपा लिया है, यहाँ पर आपका ये छुपा हुआ है, तो आपने x की x² से गुणा की x³ और इसकी इससे करेंगे तो यहाँ पर तो 0 है, तो कुछ नहीं बचेगा भाई। यहाँ पे 2 माइनस के 2x की 0x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका ये 0 ही है। यहाँ पे x³ हो गया, और आपका ये वाला 0 है पोर्शन, इसको लिखना नहीं, ये वाला 0 है पोर्शन, लिखना नहीं, केवल लिख देना है प्लस का 1। तो ये आपका सवाल हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपका त्रिपदीय व्यंजक की द्विपदीय से करनी हो या एक पदीय से भी करनी हो तो आप 2 जगह 0 लगा देंगे, मतलब वैसा ही उसे व्यंजक को त्रिपदीय बना लेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो त्रिपदीय की त्रिपदीय से गुणा करना आपको आ गया होगा। तो अगर आप इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये कम समय लेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी और ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।